अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामेईन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सबक जर्मन ज़ुबान में जुमले बनाने के इल्म के लिहाज से शुरू किया हुआ है। तो मेरी ये उस तहकीक की छठी किस्त है या छठी वीडियो है या छठा लेक्चर है, जो भी आप इसको समझ लें। तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चंद चीज़ें इधर लिखी हुई हैं वाहिद मुज़क्कर के हवाले से, क्योंकि जो हमारा इस वक्त का मौजू है अकुज़ाटिव, जिसको मफ़ूली हालत नून या नून शीन मैं कहता हूँ, उसका जो मौजू है, मुद्दा है, वो मुज़क्कर वाहिद है। पहली शर्त है कि अकुज़ाटिव को समझने या जिस पर उसका इतलाक़ होता है वो मुज़क्कर हो और वाहिद हो, तभी उसके ऊपर नून का इतलाक़ होगा। अब मर्द या आदमी अगर वाहिद हो तो उसको जर्मन ज़बान में डेया मान कहते हैं, और अगर ज़्यादा मर्द हों, ज़्यादा आदमी हों, जमा हों, तो उनको डी मैना कहते हैं। ये जो लफ्ज़ डेया और डी है, इससे मुराद जिन्स लिया जाता है, किसी लफ्ज़ का जिन्स। जर्मन ज़ुबान में इन जिन्स को आर्टिकल कहते हैं। अगर आप किसी जर्मन से पूछें कि वास बेडeutet आर्टिकल, तो वो आपको जर्मन ज़ुबान में बताएगा कि आर्टिकल बेडeutet geschlecht, और geschlecht जिन्स को कहते हैं। ठीक है, जैसे मर्द एक जिन्स है, औरत एक जिन्स है, मुज़क्कर और मोनस से हम पहचान करते हैं इन अजनास की। तो जर्मन लोग डेया, डी और दास से पहचान करते हैं। जब हम कहते हैं एक आदमी, तो जर्मन ज़ुबान में एक आदमी को आइन मान कहा जाता है, और अगर ज़्यादा आदमी हों तो उनके लिए लफ्ज़ आता है मैना, या आप डी मैना कह सकते हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या फिर सिर्फ मैना कह सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। डेया डी दस को बेस्टिम्ड आर्टिकल या मुअय्यना जिन्स कहते हैं, और आइन 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 को गैर मुअय्यन यानी कि उनबेस्टिम्ड आर्टिकल कहते हैं। इनको गैर मुअय्यन इसलिए कहा जाता है कि जो आइन लफ्ज़ है वो किसी एक मुज़क्कर की दलालत के लिए भी आ सकता है और किसी एक मुहन्नस के लिए भी। मिसाल के तौर पर डेया मन एक मुज़क्कर है, उसके लिए अगर कहना हो एक आदमी, ये उर्दू का लफ्ज़ है ना, मुरक्कब लफ्ज़ है एक आदमी, इसको जर्मन में कहेंगे आइन मन। तो इसके अंदर ये जो आइन है, ये एक गैर मुअय्यनी जिनसी लफ्ज़ है, यानी कि अगर सिर्फ आइन पढ़ा जाए तो उसका मतलब होगा एक, और एक से पता नहीं चलता कि एक मर्द है, एक जिन्स मुज़क्कर है, एक जिन्स मुअन्नस है, या एक जिन्स मुहन्नस है। मुअन्नस का तो आईने से पता चल जाता है, अलबत्ता हाली आइन कहने के बाद अगर आइन मन या आइन किंड ना कहा जाए तो उससे पता नहीं चलता। अब इस ना पता चलने को ही अरबी ज़ुबान में गैर मुअय्यन कहते हैं, यानी जिससे तयन ना किया जा सके, आइन जिससे ना देख सके, आँख जिसका तयन ना कर सके। तो इस बुनियाद पर इनको उनबेस्टिम्ड यानी कि गैर मुअय्यन आर्टिकल या अजनास कहा जाता है, क्योंकि इससे तयन नहीं हो सकता कि आइन मन मुराद है या आइन किंड मुराद है। उसके बाद आ जाती है एक सिफ्त बड़ा, जिसको जर्मन में ग्रोस कहते हैं। अगर जर्मन ज़ुबान में बड़ा आदमी कहना हो तो बड़ा आदमी को जर्मन में कहते हैं ग्रोसा मन, यानी कि वही ग्रोस हम नीचे लिखेंगे और उसके बाद ए या का इजाफा कर देंगे ग्रोस के साथ, तो बन जाएगा ग्रोसा या ग्रोसा। कई जर्मन लोग इसको ग्रोसेया भी बोलते हैं, ग्रोसा मन। तो दर हकीकत ये जो ए या है, ये मुज़क्कर की शनाख्त करता है।
ये जो ए और या का लाहक्का है ये मुज़क्कर की निशानदही करता है। यहाँ पर भी आप देख लें, ये डे के बाद ए या ही है जो इस मुज़क्कर की निशानदही के लिए आता है, जिसका इशारा इस मुज़क्कर की तरफ होता है। ठीक है। अगर आप किसी ऐसी हालत में हों जहाँ पर आप मन ना कहना चाह रहे हों, तो वहाँ पर अगर आप घोसा भी कह देंगे ना, तो जर्मन कोई जानने वाला जिसको सही समझ आती हो जर्मन की, वो सिर्फ घोसा से आपका बात समझ लेगा, आपकी बात समझ लेगा कि आपका इशारा किसी मुज़क्कर की तरफ है। घोसा मन बड़ा आदमी। अगर बड़े आदमी यानी कि ज़्यादा आदमी हों और वो बड़े हों और आपने बड़े आदमी कहना हो, तो बड़े आदमी को जर्मन में ग्रोसे मैना कहते हैं। अब ये जो ग्रोस लफ्ज़ है ना, ये एक सिफ्त है। ग्रोसा मन और ग्रोसे मैना ये सिफ्त जमा इसम है। इसीलिए मैंने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के मजमूए को यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नोमन लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है क्लाइन। छोटे को क्लाइन कहते हैं जर्मन के अंदर, और छोटा आदमी को हम कहेंगे क्लाइन, वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद ए या का इजाफा उसके आगे कर देंगे। ये ए या इसके मुज़क्कर होने की दलालत करता है, इसके मुज़क्कर होने का इशारा देता है कि जो क्लाइनेया है वो मन है, छोटा कौन है, आदमी है। अगर ज़्यादा आदमी हों और वो छोटे हों तो उनको उर्दू ज़ुबान में कहेंगे छोटे आदमी। छोटे आदमी को जर्मन में कहेंगे क्लाइने मैना। इसी तरह एक और सिफ्त है बुरा। बुरे को जर्मन में ब्योजे कहते हैं, बोजे नहीं कहते, ब्योज। और अगर कोई बुरा आदमी हो तो उसके लिए कहा जाता है ब्योजा मन। वैसे ही हम सिफ्त पूरी लिखेंगे ब्योज, और ए या जो है वो इस मुज़क्कर की शनाख्त के लिए, निशानदही के लिए, वजाहत के लिए इस सिफ्त के आगे आएगा। इसको भी मैंने तमाम को एडजेक्टिव प्लस नोमन यानी कि सिफ्त बमा इस्म का नाम दिया है, क्योंकि ये सारी सिफ़ात हैं। ठीक है। अब ये देखें ना, हम जर्मन में देख सकते हैं कि सिफ्त के आगे 2 हरूफ का इजाफा किया गया है उसके बाद आने वाले इस्म की जिन्स बताने के लिए। बिल्कुल यही चीज़ हमको उर्दू में भी मिलती है। अब देखें ना, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस मुज़क्कर का डे या आर्टिकल उर्दू के अंदर ये अलिफ है। ठीक है। बुरा आदमी, वैसे तो वाहिद और जमा में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर सिफ्त लगा दी जाए तो फ़र्क वाज़े हो जाता है। अब देखें ना, बुर के आगे बड़ी ये लगाएं तो बुरे आदमी सुनने से ही बंदे को पता चल जाता है, जो उर्दू जानता हो, कि यहाँ पर ज़्यादा आदमियों की बात हो रही है, जमा का सीगा है। बुरे आदमी को जर्मन में कहेंगे ब्योजे मैना। उसके बाद एक और सिफ्त है अच्छा, उसको कहते हैं गूट। अब कोई अच्छा आदमी अगर हो तो उसको भी सिफ्त वैसे ही रखेंगे, उसके आगे सिर्फ ए या लगा देंगे। ये ए या जो है इसके साथ मिलकर गूटेया या फिर गूटा बन जाएगा। और ये ए या, जैसे कि मैं पहले भी ऊपर समझा चुका हूँ, ये अपने आने वाले बाद और इस सिफ्त के साथ मौसूफ किए हुए इसम की जिन्स की वजाहत के लिए आता है। ये हमको बताता है कि मेरे बाद जो इसम आ रहा है या जिस इसम से मुझे मौसूफ किया गया है वो एक मुज़क्कर है। ठीक हो गया। तो अच्छा आदमी को जर्मन में गूटा मान कहेंगे। ग्रामरी लिहाज से अगर इस मुरक्कब लफ्ज़ की तफसील बयान की जाए तो ये एक सिफ्त और इसम है। जर्मन में इसको एडजेक्टिव प्लस नोमन कहेंगे। अच्छे आदमी गूटे मैना,
अब आगे जो आ रहे हैं इनको ज़मायर कहते हैं। ये ज़मायर की एक किस्म है, फ़ोनोमन की एक किस्म है, जिसको फैज़ोनाल फ़ोनोमन यानी कि ज़ाती ज़मीर कहते हैं। उर्दू में इनका तर्जमा शख्सी ज़मीर से भी किया जा सकता है। अब अगर मैं उर्दू ज़ुबान में उसका आदमी इस जुमले का जर्मन में तर्जमा करना चाहूँ तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मैं उससे क्या मुराद ले रहा हूँ। ये उस कौन है? क्या वो एक आदमी है जिसके आदमी का मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, या वो एक औरत है, यानी कि मुअन्नस मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो अगर तो वो मुज़क्कर है, मिसाल के तौर पर अभी मुझे किसी भाई अली ने ज्वाइन किया था और मैं कहना ये चाह रहा हूँ अली का आदमी, लेकिन मैं अली का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ उसका आदमी, लेकिन इस ज़मीर उस से मुराद अली ही है, मैं अली ही के मुराद ले रहा हूँ। तो उसका आदमी मुज़क्कर के मुराद में हम कहेंगे ज़ाइन मान। अगर मुअन्नस हो तो छोटे ई से ईय मान। मैंने मिसाल दी है ना कि अगर तो मैं किसी आदमी की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है वो आदमी है, ठीक है, उसके साथ आदमी की कोई चीज़ लगी होगी। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुज़क्कर होती हैं, जैसे कि ये पेंसिल जर्मन ज़ुबान में मुज़क्कर है, ये वाली पेंसिल, ठीक है, इसको डेया स्टिफ्ट कहा जाता है और ये मेरी पेंसिल है। अगर आपने जर्मन ज़ुबान में ये कहना हो उसकी पेंसिल तो आप कहेंगे ज़ाइन स्टिफ्ट। यहाँ पर मैं एक मर्द की बात कर रहा हूँ, ये मर्द किसी पीछे आने वाले दूसरे मुज़क्कर का मर्द है, इसीलिए ये ज़ाइन उस पीछे आने वाले जो मुराद लिया जा रहा है उसके मर्द के बाद उसके मर्द के लिए आ रहा है। ज़ाइन से मुराद उसका, वो कौन? वो मुज़क्कर, बाप भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, बालू भी हो सकता है, कोई बेजान चीज़ जैसे कि ये मैंने पेंसिल की मिसाल दी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका ये है जब भी आप नाम याद करें उनके आर्टिकल साथ याद करें, वरना आपको नहीं पता चल सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी जर्मन ज़ुबान में चीज़ों के नाम याद करें तो उनके आर्टिकल ज़रूर साथ याद करें, क्योंकि जर्मन ज़ुबान के अंदर हर इसम, हर नाम, चाहे वो किसी भी चीज़ शख्स या जगह का हो, उसका आर्टिकल ज़रूर होता है, ठीक है। अलबत्ता कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जिनके नामों के साथ आर्टिकल तो होता है लेकिन वो इतना आम नहीं होता, या कह लें इतना बोला नहीं जाता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का आर्टिकल डेया है, लेकिन आप हमेशा यही सुनेंगे और कहेंगे इश्कों में उस पाकिस्तान, बजाय ये कहने के इश्कों में उस डेम पाकिस्तान। इसके बरअक्स ईरान और इराक से जो बंदे आते हैं उनका आर्टिकल जर्मन लोग भी बोलते हैं और वो ख़ुद भी कहते हैं इश्कों में उस डेम इराक और डेम ईरान। बहरहाल आपको बताना ये ज़रूरी था कि जब भी आप कोई नाम सीखें तो उसका आर्टिकल ज़रूर साथ सीखें। अगर कोई औरत है और वो ये कहना चाहता है कि उस औरत का आदमी, या कोई दूसरी औरत उस पहली औरत के आदमी के मुतल्लिक कहना चाहती है उसका आदमी, तो ये वाला जो मोनस का सीगा है इसके लिए छोटे ई से आएगा ईयर मन, ठीक है। ये ईयर जो है ये एक औरत पर नहीं बल्कि एक मोनस पर दलालत करेगा, और मोनस वाहद पर, यानी कि एक मोनसी वजूद हो। उसके बाद आपका आदमी, ये जो आप है इसको जर्मन ज़बान में वही ईयर लिखेंगे, लेकिन ये वाला जो है ये बड़े ई से लिखा जाएगा। उसके बाद जो उन लोगों का आदमी लफ्ज़ है, अब यहाँ पर उन लोगों से ही सुनकर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जमा का सीगा मुराद है।
यानी कि ज़्यादा लोग हैं, तो उन लोगों का आदमी को जर्मन में हम कहेंगे ईयमान, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोनस वाहद के लिए ईयमान का सीगा आया था। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल दोनों का मतलब लिखेंगे भी ऐसे ही और पढ़ेंगे भी ऐसे ही। फिर अगर आप जर्मन में ये कहना चाहते हैं कि तुम लोगों का आदमी का तर्जुमा हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आएगा ओयामन। ओयामन तुम लोगों का आदमी, ओयामन तुम लोगों का आदमी। उसके बाद मेरा आदमी माइनमान, तुम्हारा आदमी डाइनमान। अब चूंकि हम ये सारा कुछ पढ़ और समझ चुके हैं, अब हमें अकुजाटिव को समझने में जहाँ तक मुझे लगता है मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता जो बंदों को मुश्किल आए वो मुझसे पूछ सकते हैं। हम अपने पिछले सबकों में काफ़ी तफसील से इस चीज़ को पहले समझ चुके हैं। अकुजाटिव को मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आपको अकुजाटिव के अफ़आल और उनके सारे जार याद होने चाहिए। ये मैंने सारे जार और चंद अफ़आल लिखे हैं सिर्फ आपको अकुजाटिव समझाने के लिए। वैसे इसके बहुत सारे अफ़आल हैं जो आप गूगल क्रोम से देख सकते हैं। शर्त ये है कि वाहद मुज़क्कर हो और वाहद हो, ठीक है। सिर्फ वाहद मुज़क्कर ही के ऊपर इस अकुजाटिव की तब्दीली का इत्तलाक होगा। अगर मुज़क्कर जमा हो, जैसे कि ये सारे वाहद और जमा मुज़क्कर मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, तो इनके अंदर जो सिर्फ वाहद मुज़क्कर होंगे उन्हीं के ऊपर अकुजाटिव का इत्तलाक होगा, बाकी सारे के सारे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इनमें से हम कोई भी एक जार या फेल लेकर जुमला बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें से अब होलन लिखता हूँ। अब होलन कहते हैं पिकअप करना। पिकअप करने से मुराद ये होता है, ये वही इंग्लिश का लफ्ज़ है कि किसी को गाड़ी की मदद से एक जगह से उठाना और दूसरी जगह मुंतकिल करना। तो मैं कहूँगा कि इश होले den मन अब। इश होले den मन अब का मतलब है उर्दू में मैं आदमी को पिकअप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका तर्जमा मैंने क्या किया है। मैं आदमी को पिकअप कर रहा हूँ, यानी कि आदमी को क्या कहते हैं? आदमी को कहते हैं डेयामान, लेकिन यहाँ पर मैंने डेया नहीं बल्कि डेन लिखा हुआ है। डेन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अब होलन जो है ये एक अकुजाटिव का फ़ेल है, इसलिए अकुजाटिव के अंदर जो मुज़क्कर वाहद होगा उसके ऊपर तब्दीली आएगी, वो डेन मन बन जाएगा, ठीक है। इस होले डेन मन अब मैं आदमी को पिकअप कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक आदमी को पिकअप कर रहा हूँ,
तो वहाँ पर मैं कहूँगा इश होले आइनन मन अब। वैसे तो एक आदमी को आइन मन कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर अब होलन आया हुआ है, लिहाजा अकुजाटिव के फेल अब होलन के आने की वजह से वो जो आइन मान होगा वो आइनन मान बन जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं एक और जुमला लिखता हूँ कि मैं जर्मन ज़ुबान के अंदर इस जुमले को कैसे लिखूँगा कि मैं बड़े आदमी को पिक अप कर रहा हूँ। मैं बड़े आदमी को पिकअप कर रहा हूँ। इसको मैं जर्मन ज़ुबान में कैसे लिखूँगा, क्या कोई नीचे लिख सकता है कमेंट्स में? मैं बड़े आदमी को पिकअप कर रहा हूँ। मैं बड़े आदमी को पिकअप कर रहा हूँ। क्या नीचे कोई कमेंट्स में लिख सकता है इसको जर्मन में कैसे कहेंगे, मैं बड़े आदमी को पिकअप कर रहा हूँ? Ich hole den großen Mann ab। बड़े आदमी को तो वैसे जर्मन में क्या कहते हैं? बड़े आदमी को कहते हैं ग्रोसा मन। ठीक है, तो मैंने ग्रोसन इसलिए किया है क्योंकि जो अप होलन है ये एक अकुजाटिव का फेल है, और अकुजाटिव के फेल या जार आने पर अगर कोई मुज़क्कर और वाहद इसम आ जाए तो उसके ऊपर अकुजाटिव की तब्दीली का इत्तलाक होता है। वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली ये है कि उसके आखिर पे ए एन आ जाएगा। अगर उसके पहले डे है तो वो डेन बन जाएगा। अगर कोई सिफ्त है जैसे कि ग्रोसा मन था, वो ग्रोसन मन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर छोटा आदमी है तो मैं क्या कहूँगा? इश होले टेन क्लाइनन मन अब। मैं छोटे आदमी को पिकअप कर रहा हूँ। आप हाली डेन के बजाय इश होले क्लाइनन मन अब भी कह सकते हैं, वो भी दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आपने डेया इस्तेमाल करना है तो उसको डेन करके इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे भी डेन, लिखेंगे भी डेन। इश होले डेन क्लाइनन मन अब, या फिर इश होले डेन ग्रोसन मन अब। उसके बाद एक और सिफ्त हमने पढ़ी थी, बुरा, जिसको बेज़े कहते हैं। ठीक है, और अगर बुरा आदमी कहना तर्जुमा करना हो तो उसको कहेंगे बेज़ामन। ठीक हो गया। अब बेज़ामन को अगर हम पिकअप कर रहे हैं तो मैं पिकअप कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा इश होले बेज़न मन अब, या फिर इश होले डेन बेज़न मन अब। ठीक हो गया। इसी तरह से एक और सिफ्त थी गूट, अच्छा होना। तो अच्छा आदमी को जर्मन में गूटा मन कहते हैं। अलबत्ता अगर इसके ऊपर किसी भी किस्म का अकुजाटिव का फेल या अकुजाटिव का जार आए इसको जुमले बनाने के दौरान, तो उसके ऊपर अगर वो मुज़क्कर हो और वाहद हो तो ए एन का इत्तलाक होगा। मिसाल के तौर पर ज़ाइन अगर होगा तो इश होले ज़ाइनन मन अब, और अगर उस मोनस का आदमी होगा तो इश होले ईगन मन अब, और अगर आपका आदमी होगा तो इश होले ईगन मन अब, उन लोगों का आदमी इश होले ईगन मन अब, तुम लोगों का आदमी इश होले ओयगन मन अब। मैं मेरा आदमी पिक कर रहा हूँ,
इशोले मानन मन अब, मैं तुम्हारा आदमी पिक कर रहा हूँ, इशोलदान मन। तो इस तरह से आप कोई भी इन लफ्ज़ों के साथ अगर जुमला बनाते हैं और उस जुमला बनाने के दौरान अगर आप किसी भी अकोज़ाटिव का फ़ेल या जार, जिसको प्रीपोज़िशन कहते हैं, इतलाक़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर लाज़िमन एन का लाहक़ा आएगा, या उसके आर्टिकल के ऊपर, चाहे वो बेस्टिम्ड या अनबेस्टिम्ड आर्टिकल हों वो बदल जाएंगे, या उनके सिफ्त के ऊपर, चाहे वो कोई भी सिफ्त हो। ठीक है, या फिर या फिर उनके ज़मीर के ऊपर। ठीक है, सब के आगे ए एन आएगा। कब आएगा? जब कभी भी आप एक ऐसा जुमला बनाएंगे जिसके अंदर abholen आए, anrufen आए, beantworten आए, besuchen, bestehen, brauchen, essen, haben, hören, suchen, vergessen, vorbereiten आए, या फिर Deutsch für gegen ohne wieder bis आए, तो वहाँ इनके आने की सूरत में ये एक उसूल है, ये कायदा है। जैसे उर्दू के अंदर अगर ज़्यादा आदमी हों छोटे तो उनके लिए छोटे आदमी, और अगर एक छोटा आदमी हो तो छोटा आदमी कहा जाता है ना, ये एक उसूल है। बिल्कुल इसी तरह से जर्मन के अंदर भी एक उसूल है, आपने इसको इसी तरह से रटना है। बार बार जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे दूसरे जुमलों के साथ, तो ये बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ इसकी जगह कोई दूसरा मुज़क्कर नोमन ले लें, कोई स्वाइटा मास्कुलिन नोमन ले लें। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक मिसाल दी है पेंसिल की, इसको डेया स्टिफ्ट कहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर डेया स्टिफ्ट बोलना है तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या आएगा। अगर आपने वाकई आज की ये वीडियो को समझा, लाइव को वाकई समझा आज आपने, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, इशोले डेन स्टिफ्ट अप। और अगर वो मेरी पेंसिल हो तो मैं क्या कहूँगा, इशोले माइनन स्टिफ्ट अप, ए एन आएगा, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर तुम्हारी पेंसिल हो तो इशोले डानन स्टिफ्ट अप। ठीक हो गया। चलें एक और मिसाल देखते हैं। आप इसकी जर्मन करें, मैं उन लोगों के आदमी को कॉल कर रहा हूँ। तो इसको जर्मन में कैसे कहेंगे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉल करना यानी कि अनगोफन अकुजाटिव का वर्ब है, और उन लोगों के आदमी, ये जो उन लोगों के आदमी है इसका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन लोगों का आदमी, ये लिखा हुआ है, तो इसको जर्मन में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ईयमान। ठीक है, तो ईयमान मुझे पता चल गया है। अब मैंने वही काम करना है कि सिर्फ ए एन का साबका लगाना है, सॉरी लाहक का लगाना है। तो मैं कैसे जुमला बनाऊंगा, अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझसे पहले नीचे कमेंट्स में लिख कर क्या कहते हैं वो नंबर ले सकते हैं। Sehr schön, ich hole Ihren माना अब यही आएगा, है ना? यही आएगा ना इसका तर्जुमा अपना हादिमा। मैं उन लोगों के आदमी को कॉल कर रहा हूँ। ich hole Ihren मन अब, ये ठीक लिखा मैंने?
या लिखन लगी है कौन नहीं होश उन्होंने भी। मैं कह रहा हूँ मैं उन लोगों के आदमी को कॉल कर रहा हूँ। कॉल करने का कहते हैं जर्मन में अनरूफन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इश रूफे ईगन अन। ठीक है, हाँ अब होश आ गया तुम्हें भी। तो इशगूफ़ ईगन माना मैं उन लोगों के आदमी को कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप टिकटॉक पर मुझे कॉल कर रहे हैं। इसको जर्मन में लिखें वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिविलियन। अच्छा, मैं नहीं, आप लोग मुझे टिकटॉक पर कॉल कर रहे हैं। आप लोग मुझे टिकटॉक पर कॉल कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। आयशा भी आप कॉल कर रही थी मुझे, अभी मैं लाइव चला रहा हूँ, बाद में कॉल कर लीजिएगा। वैसे भी कॉल ना किया कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जो भी हो ना मैं वो जवाब दे दूँगा। जी डाटिव अकुजाटिव अफसरों मैं समझाए ने सारे, तुसी मेरा यूट्यूब का चैनल जाके वेखो ना। तुसी सर मेरा यूट्यूब का चैनल जाके वेखो, मैं सारी चीज़ां समझाइयां ने। तो अफसरों ਅਸੀਂ तो ਤੁਹਾਡੇ नौकर हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ समझ ना आवे तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ देना व्हाट्सएप ਤੇ आ के। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिंक सेंड कर ਦਿਆਂਗਾ। जिस टाइम तुसी मेरा कोई लैक्चर प्ले करते हो इंज कापी पेंसिल सामने रख के लिखिया करो जो मैं दस रहा। ठीक है, इशगूफ़ ज़िश यूबन टिकटॉक आन। चलें ये मुश्किल हो गया, हम यही पढ़ते हैं जो मैं समझाया आज। आप लिखें जा बेजुहन ले लेते हैं विज़िट करना, और ले लेते हैं तुम लोगों का आदमी। मैं तुम लोगों के आदमी को विज़िट कर रहा हूँ। ऑफिशियल्स उर्दू यही नाम है, जो इसका नाम है ना मेरे टिकटॉक के चैनल का, यही नाम है ऑफिशियल्स उर्दू। जी कंप्लीट लेक्चर है AR, कंप्लीट लेक्चर है। जो पहले 5 लेक्चर हैं वो तो ये अकुजाटिव और जुमले बनाने के लम के मुतल्लिक है, और आपने जब प्ले करना है तो साथ में उसको बार बार दोहराना है, सुनना है और पढ़ना है। ठीक है, और लिखनी सिर्फ वो चीज़ है लेक्चर की जो आपको बार बार पढ़ने और सुनने के बावजूद समझ ना आए, वैसे नहीं लिखना। जो चीज़ बंदे को सुन के देख के समझ आ जाए ना, उसके ऊपर लिख के टाइम ही ज़ाया करते। ठीक है, चलें आप जुमला बनाएं कि तुम लोगों के आदमी को बेजुखन कर रहा हूँ, विज़िट कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों के आदमी को विज़िट कर रहा हूँ। मैं इधर लिख दूँ साथ में, मैं चलें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं बाद में देखूँगा फिर बता दूँगा। मैं तुम लोगों के आदमी को, मारखोर भाई अगर आपने साथ लाइव आना है तो बेशक साथ लाइव आ जाएं और पूछ लें जो समझ नहीं आती चीज़ आपको। मैं तुम लोगों के आदमी को विज़िट कर रहा हूँ। विज़िट को जर्मन में, इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहते हैं? दौरा करना। मैं तुम लोगों के आदमी को विज़िट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो तुम लोगों के आदमी को क्या कहेंगे ये आपके ज़हन में होना चाहिए। नहीं देखें मार खा गए ना, इधर ईगन नहीं है, वो उन लोगों का आदमी को ईगन कहते हैं। तुम लोगों का आदमी ओएगा। ठीक है, लिहाजा ओएगन मान ईश ऐसे ही आ जाएगा, ईश बेजूखे ओए गन मान। इस बेजूखे ओएगन मान मैं तुम लोगों के आदमी को विज़िट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि ये चीज़ें आपने देखा, आपने बार बार पढ़ने के बावजूद आप भूल जाते हैं, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप ये जो लाइव है इसको मैं अपलोड करूँगा, तो आपने इस लाइव को बार बार देखना है। ठीक है, ये रटने हैं आपने। उस मुज़क्कर का आदमी, अगर उसका आदमी मुज़क्कर लिया जाए मुराद तो ज़ाइन मान,
उसका आदमी अगर मोनस मुराद लिया जाए तो ईयमान, आपका आदमी बड़े ई से ईयमान, उन लोगों का आदमी छोटे ई से ईयमान। ये 3 ईयमान है, इनमें आपने बहुत आराम से फ़र्क करना है। अगर उस औरत का मर्द हो तो ईयमान, और उन लोगों का मर्द हो तो भी ईयमान, छोटे ई से। और अगर आपका मर्द हो, आपका आदमी हो, आपका बंदा, तो ईयमान बड़े ई से। तो ये बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करने चाहिए। ये जो ई है ना, तुम लोगों का आदमी, इसको ओया मान, मेरा आदमी माइन मान, तुम्हारा आदमी डाइन मान। तो ये बार बार लिखें। अगर आपको डर है कि आप भूल जाएंगे, या बार बार सुने, मेरा यूट्यूब की वीडियोस प्ले करके उनको बार बार सुने, ठीक है। मसलन वीडियो ये चल रही है, आप 20 या 30 सेकंड पीछे करें, फिर सुने जहाँ मैं ये बोल रहा हूँ, फिर पीछे करें, फिर सुने, फिर पीछे करें, फिर भी याद नहीं होता फिर लिखें, फिर भी याद नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको याद करवा दूँगा। लेकिन पहले ये सारे तरीके जो मैंने कहे हैं लगा लें, ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो 2 शराइत हैं, वो अक्यूज़ाटिव के जो है आने से, अगर वो शराइत पूरी हों तो वहाँ पर आपने तब्दीली करनी है। मिसाल के तौर पर अगर ये कोई फ़ेल आ जाए या इनमें से कोई जार आ जाए, तो आपने देखना है कि वो मुज़क्कर वाहिद हो, उसके ऊपर नून की तब्दीली का इतलाक़ होगा, ठीक है। ये ए एन सब के आगे आ रहा है, ठीक है। अब हम कोई दूसरा फ़ेल ले लेते हैं। बेअंतवोटन ले लेते हैं। बेअंतवोटन यानी कि जवाब देना। तो मैं तुम्हारे आदमी को जवाब दे रही हूँ। मैं तुम्हारे आदमी को जवाब दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो तुम्हारे आदमी की जर्मन आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। बातें अगर करनी है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लें, यहाँ ये सुना करें, ठीक है। अब beantworten, ich beantworte तुम्हारे आदमी को क्या कहते हैं, डाइन मान। अब चूंकि यहाँ पर अकुज़ाटिव का एक फ़ेल आ गया है, तो डाइन मान जो है वो वाहद भी है और मुज़क्कर भी है, तो इसके आगे तब्दीली का इतलाक़ होगा ए एन का, तो क्या बन जाएगा, डाइनन। ich beantworte डाइनन मान। फ़र्ज़ करें तुम्हारे आदमी की जगह मेरा आदमी होता, तो मैं क्या कहता, ich beantworte meinen Mann। और अगर तुम लोगों का आदमी होता तो मैं क्या कहता, ich beantworte, तुम लोगों का आदमी को क्या कहते हैं, ओया, तो मैं कहता ich beantworte euren Mann, कि तुम लोगों के आदमी को मैं जवाब दे रहा हूँ। इसी तरह से उन लोगों के आदमी के लिए ये का सीगा आता है, तो मैं कहता, अगर ये यहाँ पर मैं तुम लोगों के आदमी को जवाब दे रहा हूँ, या उन लोगों के सॉरी आदमी को जवाब दे रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, ich beantworte ihren Mann। अगर मैं उस औरत के आदमी को जवाब दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा ich beantworte ihren Mann। वहाँ पे भी ihren ही आएगा छोटे ई से, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अच्छे आदमी को जवाब दे रहा हूँ, तो अच्छा आदमी को क्या कहते हैं, गुटर मान। तो यहाँ पर तब्दीली का इतलाक़ होगा ich beantworte guten Mann। अगर बुरा आदमी होगा तो ich beantworte bösen Mann। छोटा आदमी होगा तो ich beantworte kleinen Mann। बड़ा आदमी होगा तो ich beantworte großen Mann, einen Mann, den Mann। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये सिफ़ात और अजनास मिलकर भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं एक बड़े अच्छे आदमी को जवाब दे रहा हूँ, तो एक भी आ गया, अच्छा भी आ गया और बड़ा भी आ गया। तो इसकी गर्दान मैं यूं करूँगा, ich beantworte einen großen
गूटन मन। इस सूरत में हम तीनों बल तरतीब लफ्ज़ों के सामने तब्दीली का इतलाक़ करेंगे। जितने भी आएंगे, ich beantworte einen guten Mann या फिर ich beantworte einen großen, kleinen, bösen, guten, seinen, ihren, euren Mann। ठीक हो गया। उसके बाद फ़र्ज़ करें यहाँ पर आ जाता है, चलिए वो कह रहे हैं लिखते हैं तो मैं लिख देता हूँ। मैं एक अच्छे आदमी को जवाब दे रहा हूँ। तो एक अच्छे आदमी, एक को क्या कहते हैं? आइन। एक को क्या कहते हैं? आइन। अच्छे आदमी को क्या कहते हैं? गुटा मन। तो आइन गुटा मन को हमने अब यहाँ पर लिखना है। आइन गुटा मन। अब बिचर आ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं जवाब दे रहा हूँ हाल जारी का सीगा है, जिसको जर्मन में हम यूँ कहेंगे ich beantworte। उसके बाद einen guten Mann। ये an और an का सीगा इसलिए लगा है क्योंकि beantworten जो है ये अकुज़ाटिव का फ़ेल है, और अकुज़ाटिव का कोई भी वर्ब या फिर प्रेपोजिशन अगर जुमले के बनाने दौरान आ जाए, मान का एम बड़ा लिखते हैं, इसम जो भी हो उसका पहला हर्फ बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, समझ आ गई? इसी तरह से कोई भी ये व्याब आ जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पर हाबन रखना, इशाबे आइनन मन या फिर इशाबे डेन मन। इसी तरह से इशाबे ग्रोसन मन, इशाबे क्लाइनन मन, बेजन मन, गुटन मन, जाइनन, ईगन, ओइगन, माइनन, डाइनन मन। इसी तरह से ह्योगन सुनना, इश ह्योगे डेया मन नहीं कहना, वैसे तो डे ही है, लेकिन ह्योगन चूँकि एक यहाँ पर मफूली हालत नून का सीगा फ़ेल है, तो उसकी शर्त ये होती है कि अगर मुज़क्कर हो और वो वाहिद हो, अब चूँकि एक आदमी मुज़क्कर भी हर वाहिद है, तो यहाँ पर इसके साथ जितने भी इस तरह के सिफ़ात, इजनास या फिर ज़मायर आएंगे तो उनके आखिर पे एन का सीगा उस उसूल के तहत लागू होगा जिस उसूल के तहत जर्मन ज़ुबान में मौजूद है। उसके बाद फैगैसन, ये भी अकुज़ाटिव का फ़ेल है, ठीक है, भूलना। अब इसकी अगर गर्दान मैं करूं या तुम करो या वो करे, इश फैगैसे, डू फैगिस्ट, ए आजियस फैगिस्ट, जो भी करे और जिस ज़माने में भी करे, जहाँ कहीं भी ये असूल पूरा होगा कि मुज़क्कर हो और वाहिद हो, उसके हर आर्टिकल चाहे वो बिस्टिम्ड हो या अनबिस्टिम्ड हो, हर एक एडजेक्टिव चाहे वो कोई भी सिफ्त हो या कोई भी प्रोनोमन हो, ज़मीर हो, उसके आखिर पे एन का इतलाक़ हो जाता है। मसलन इसकी गर्दान क्या होगी? इश फैगैसे डेया मान नहीं कहना, डेन मान कहना है। इश फैगैसे डेन मान, इश फैगैसे आइनन मान, इश फैगैसे ग्रोसन मान, इश फैगैसे क्लाइनन, बेजन, गूटन, ईगन, जाइनन, माइनन, डाइनन मान। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये सिफ़ात ज़्यादा भी एक जुमले में आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं एक बड़े बुरे या तुम्हारे आदमी को भूल चुका हूँ या भूल रहा हूँ, तो मैं कहूँगा इश फैगैसे क्लाइनन मन, मैं छोटे आदमी को भूल रहा हूँ। इश फैगैसे ग्रोसन गूटन मन, मैं बड़े अच्छे इंसान को, आदमी को भूल रहा हूँ, इंसान नहीं आदमी। ठीक हो गया? उसके बाद हम जार देख लेते हैं।
फ्यूआ, जिसका मतलब होता है के लिए। तो इश लेगे ich lehre die deutsche Sprache für meinen Mann, कि मैं अपने आदमी के लिए जर्मन ज़ुबान सिखा रहा हूँ। ठीक है, ich lehre मैं सिखा रहा हूँ, die deutsche Sprache जर्मन ज़ुबान, für के लिए, meinen Mann मेरे आदमी। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इसी तरह से आप अगर वाहिद मुज़क्कर को यहाँ देखें तो ich lehre die deutsche Sprache für den Mann, अगर der Mann है, ein Mann, einen Mann हो जाएगा और großen बन जाएगा। ठीक है, और böse bösen Mann बन जाएगा। ठीक है, du vergisst immer die Tür zuzuschließen. Okay? उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जार हैं। हम अगला जार लेते हैं गेकन। इसका मतलब होता है के मुखालिफ या के खिलाफ। ठीक है, ich bin gegen, आगे अगर वाहिद मुज़क्कर है तो gegen den Mann, gegen einen Mann, gegen großen Mann, gegen kleinen Mann। क्यों? क्योंकि गेगन जो है वो अकुज़ाटिव का जार है, प्रीपोजिशन है, इस वजह से यहाँ पर ए एन का इतलाक होता रहेगा। ठीक है, अब आप भी चाहें तो इसमें से किसी भी एक का जुमला नीचे लिख सकते हैं, मैं दुरुस्त कर दूंगा। डोइश के दरमियान या के माबैन, फीवा के लिए, गेगन के खिलाफ या के मुखालिफ, ओने के बगैर, इर्द गिर्द, वीडा तरदीद, बिस तक। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें इधर आ जाता है कि इस बेअंतवोटे डायनन मन की जगह कि मैं तुम्हारे आदमी को जवाब दे रही हूँ। यहाँ पर आ जाता है कि मैं तुम्हारे आदमियों को जवाब दे रही हूँ। फिर यहाँ पर क्या होगा?
फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे जमा के सीगे में, मैं तुम्हारे आदमियों को जवाब दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इस बेअंतवोटे डाइन, क्या आएगा यहाँ पर, डाइन के बाद क्या आएगा? जल्दी लिखें, आपने तो इतना समझ लिया, आपको तो 1 सेकंड में लिख देना चाहिए। मैं तुम्हारे आदमियों को जवाब दे रहा हूँ। डायनम क्यों आएगा? बेअंतवोटे है, अंटवोटन होता है, वो अंटवोटन होता है डायनम। हम डाइने में ना कहेंगे, आदमियों को हर बार लेकर तो दसना पैंदा है। चलें अभी मैं लिखता हूँ, एक और जुमला मैं लिखता हूँ। मैं अनुगुफन ले लेते हैं, ठीक है, कॉल करना, वो भी एक्यूजाटिव का फेल है। मैं तुम लोगों के आदमियों को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जर्मन में कैसे लेंगे? और यार डाइनिया मैना नहीं, सिर्फ डी मैन, डाइने मैना लिखना है, ठीक है। इस अंटवोट डाइने मैना, वो अंटवोटन होता है, अकुडाटिव का फेल। ये बे अंटवोटन है, बे अंटवोटन, तो ये अकुजाटिव का है। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन मोम्मा पूरा चेंज हो जाता है। मैं तुम लोगों के आदमियों को, ये आदमी नहीं है, आदमियों है, जमा का सीखा है, ठीक है। तुम लोगों का आदमी ओया मन, तुम लोगों के आदमी ओएगे मैना, तो इसकी गर्दान क्या होगी? कौन ही आप लोगों को समझ आ रही है ना? इश बे अंट वोटे ओएगे मैना, मैं कॉल करने की बात कर रहा हूँ। इश रूफे ओएगे मैना अन, ठीक हो गया? ये आपको इसलिए नहीं समझ आ रही, आप इसलिए लिखती हूँ तो और जाता वर्ड्स नहीं जी, लिखना जब दिल हो ना बंदे का फिर नहीं और वर्ड्स होते। आप मेरे लेक्चर्स नहीं ना देखते यूट्यूब के ऊपर, आप सिर्फ टिकटॉक के ऊपर आके बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं चुप करके। आप मेरे यूट्यूब के जो पिछले सारे लेक्चर्स हैं वो सारे देखें, बार बार देखें, लोगों के साथ शेयर करें और मिल के देखें, कोशिश करें दूसरे लोगों के साथ आके करें, एक बंदे को समझ ना आए तो दूसरा समझा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, ये भी मैं अपलोड कर दूँगा। फिर कल से यहाँ अगली दफ़ा जब भी मैं ऑनलाइन आया आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे। और व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें। खुदा हाफिज़।